हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर एक सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सुरक्षा समिति यानी CCS की बैठक में सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए, जो सीधे कूटनीतिक, जल और सैन्य मोर्चों पर असर डालते हैं। अब इन 5 फैसलों में 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को स्थगित करना, अटारी बॉर्डर को बंद करना, वीजा सेवा पर रोक लगाना, पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर्स को भारत से बाहर करना और भारत ने भी अपने सलाहकार पाकिस्तान से वापस बुला लिए हैं। सबसे बड़ा और असरदार फैसला है सिंधु जल संधि को रोकना। अब सवाल ये है कि सिंधु जल संधि है क्या? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1960 जब भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि के तहत तय हुआ था कि भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज और पाकिस्तान को 3 पश्चिम नदियों यानी सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। भारत ने इस संधि का हमेशा सम्मान किया, यहाँ तक कि 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान 2001 संसद हमला, 2008 मुंबई हमला और 2016 उरी जैसे कई आतंकी हमलों के बावजूद भी पानी नहीं रोका। लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक और जल दोनों एक साथ नहीं चल सकते और अब पहली बार भारत ने इस संधि को स्थगित किया है। इतना ही नहीं, भारत ने विश्व बैंक को भी औपचारिक रूप से पत्र लिखा है, जिसमें संधि की पूर्वालोकन यानी रिव्यू या संशोधन की मांग की गई है। ये एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। अब सवाल ये है कि इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान की लगभग 80% सिंधु, खेती, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है। ऐसे में अगर भारत इस फैसले पर टिका रहता है तो पाकिस्तान में खाद्य संकट यानी फूड क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। इन नदियों पर बेस्ड कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे तारबेला डैम, मंगल डैम आदि, जिससे यहाँ बिजली की सप्लाई होती है। लेकिन इस फैसले से ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। सिंधु और झेलम का पानी यहाँ के कई बड़े शहरों जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के लिए पीने के पानी का अहम स्रोत है। यानी आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी, जिससे आंतरिक अशांति बढ़ेगी, सरकार पर दबाव पड़ेगा, हो सकता है राजनीतिक संकट भी पैदा हो। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या रातों रात भारत इस फैसले को लागू कर लेगा? और माना अगर कर भी लेगा तो इतने पानी यानी लगभग 135 मिलियन एकड़ फुट को रोकेगा कैसे और इतने पानी का करेगा क्या? हालांकि इस फैसले से भारत को पश्चिमी नदियों यानी झेलम, चिनाब और सिंधु पर पूरा नियंत्रण मिल सकता है, जबकि अभी केवल 20% ही मिलता था। इसके लागू होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी ज्यादा पानी मिलेगा, जिससे सिंचाई, ड्राई क्षेत्र में जल पहुंचाना या नए डैम बनाना आसान होगा, जबकि अभी भी ये दोनों केंद्र शासित राज्य पानी की कमी से जूझते हैं। साथ ही ये नदियां हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में भी सहायक हो सकती हैं। अगर भारत अधिक मात्रा में डैम बनाए तो बिजली उत्पादन बढ़ेगा, जिससे ऊर्जा में आत्मनिर्भरता आएगी। खासकर चिनाब और झेलम जैसे नदी क्षेत्रों में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन ध्यान रहे, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन सब प्रोजेक्ट्स के बनने में एक लंबा समय लगता है और साथ ही इतनी अधिक मात्रा में पानी को रोकना कश्मीर व पंजाब में पर्यावरणीय संतुलन पर भी नेगेटिव असर डाल सकता है। साथ ही इसके लिए भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी करनी होगी, जो इसकी सॉफ्ट पावर वाली इमेज पर असर डाल सकती है। चीन जैसे देशों में आलोचना मिल सकती है, क्योंकि वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। आज के दौर में जल सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, बल्कि ये भविष्य का एक हथियार है। अगर भारत सिंधु जल संधि को रोकता है तो उसे रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तीनों स्तरों पर लाभ हो सकते हैं। लेकिन ये कदम बेहद संवेदनशील है और वैश्विक नजरों में आने वाला होगा।